हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन में जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है या ट्रेन में कैसे ब्रेक लगते हैं उसका पूरा आप मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो लोको पायलट का कंपार्टमेंट होता है वहाँ से लेकर गार्ड तक दो इस तरह से पाइप जाते हैं। ठीक है, एक को ग्रीन कलर से मार्क करते हैं, एक आपका वाइट कलर से मार्क होता है। नॉर्मली जो ग्रीन कलर से मार्क होता है वो होता है आपका फीड पाइप। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं फीड पाइप, ये आपका एक कंपार्टमेंट से लेकर पूरे रैक में, रैक का मतलब होता है पूरा ट्रेन में थ्रू आउट रहते हैं। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फीड पाइप। ठीक है, मार्किंग मैंने बता दिया, ग्रीन से मार्क होता है। और दूसरा लगा होता है नीचे, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पाइप। ठीक है, ये दोनों पाइप पैरेलली चलते हैं। अब एक किसी भी पर्टिकुलर बॉगी कंपार्टमेंट ले लेते हैं, उसमें ये किस तरह से काम करता है वो समझते हैं, क्योंकि बाकी सारी जो कंपार्टमेंट्स होते हैं सेम प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रेक लगने का मैकेनिज्म वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो आपका जो यहाँ पर जो लोको पायलट होता है वो ब्रेक को एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है, अपने कंपार्टमेंट्स में से। और कैसे कर सकता है वो भी आप बताएंगे, बीपी को कम करके। और कैसे बीपी को कम करके ब्रेक अप्लाई होते हैं वो हम आगे बात करने जा रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से गार्ड जो पीछे बैठता है ट्रेन मैनेजर, वो भी यहाँ पे व्हील को घुमा के बीपी के प्रेशर को कम करके ब्रेक को एक्सर्ट कर सकता है। तीसरा जो पैसेंजर होता है, यदि ये यहाँ पे अलार्म होती है या इमरजेंसी जो बॉल होता है चेन खींच के, वहाँ से भी ब्रेक अप्लाई हो सकता है। लेकिन इन तीनों केसेस में यदि आप देखेंगे तो तीनों केस में चाहे आप लोको पायलट अप्लाई करें, चाहे आपका गार्ड अप्लाई करें, चाहे हम चेन जो पुलिंग करते हैं, तीनों केस में क्या होगा, ब्रेक पाइप है उसका प्रेशर कम होगा और उसके प्रेशर कम होने से ब्रेक एक्सर्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये पाइप जा रहा है, ये फीड पाइप है। और फीड पाइप्स में बेसिकली जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर फीड पाइप हम चार्ज करते हैं 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से। ठीक है, और फीड पाइप से होते हुए, ठीक है, ये जो प्रेशर है इस प्रेशर से यहाँ पे आप ब्रांच पाइप देख सकते हैं। ये ब्रांच पाइप हर कंपार्टमेंट में होगा, हर बॉगी में होगा। और इस ब्रांच पाइप से यहाँ पे देख सकते हैं 3 वे डर्ट कलेक्टर है। ये डर्ट कलेक्टर बेसिकली एक फ़िल्टर का काम करता है कि आपका जो भी एयर आएगी, एयर में जो भी डस्ट के पार्टिकल होंगे, डर्ट के पार्टिकल होंगे या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उसको यहाँ होल्ड करेगा। सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एयर को ये फ़िल्टर करता है, इसको डर्ट कलेक्टर या फ़िल्टर भी बोलते हैं। तो ये फ़िल्टर करके एयर 3 वे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आ रहा है और ये 2 पाथ है। अब यहाँ से जो प्रेशराइज एयर आ रही है वो प्रेशराइज एयर एक पार्ट आप यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, ये पाइप है, इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं। और ये पाइप जाएगा फिर आइसोलेटिंग कॉक होते हुए, चेक वॉल्व होते हुए, ये चेक वॉल्व एनआरवी है, नॉर्मल वॉल्व, इससे होते हुए ऑक्सिलरी रिजर्वायर में जाएगा। तो ये आपका रिजर्वायर ये चार्ज हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशराइज एयर रहेगा एट प्रेशर ऑफ 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद यहाँ से ये जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ये आपका पाइप का ब्रैकेट है, इसके थ्रू डीबी में कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, ब्रेक पाइप है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये ब्रेक पाइप है और ये ब्रेक पाइप भी आपका थ्रू आउट रैकेट रहता है, और मतलब ट्रेन में। तो यहाँ से ही आ रहा है और इसके बाद ये 3 वे डर्ट कलेक्टर है, ये भी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से फिर आप देखेंगे तो ये भी एयर जा रहा है इससे कहाँ पर, डीबी में। ठीक है, और फिर आप देखेंगे तो डीबी से ये एयर जाता है, प्रेशराइज एयर, ब्रेक सिलेंडर। कैसे आता है हम उस पर बात करेंगे जब कम होता है। तो इनिशियली क्या हुआ, एफपी से एयर आया डर्ट कलेक्टर से होते हुए आइसोलेटिंग कॉक। आइसोलेटिंग कॉक क्यों लगाते हैं वो हम बात करेंगे अभी। आइसोलेटिंग कॉक नॉर्मली इसलिए लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कोई बॉगी है उसको बाईपास करना है, उसका सिस्टम ख़राब है, तो आप इसको यहाँ बंद कर देंगे तो ये फिर ये वाला सिस्टम नॉन फंक्शनल हो जाएगा और आपका एयर आगे वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक वाल्व ये इंश्योर करता है कि एयर का बैक फ्लो ना हो, एक ही डायरेक्शन फ्लो, मींस एयर जो प्रेशराइज एयर आ रही हो इधर से इधर ही फ्लो हो और उल्टे डायरेक्शन में फ्लो ना हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका लगा हुआ है। अब बात करते हैं, ये आपने ये समझा कि किस तरह से आ रहा है, एफपी आ रहा है, एफपी से फिर ये यहाँ से एयर होती है ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज किया, और फिर ये बीपी है, बीपी से होते हुए यहाँ पे ये 3 वे डर्ट कलेक्टर, ये फिल्टर है, और फिल्टर से फिर ये डीबी में जा रहा है। अब नॉर्मली होता क्या है, डीबी के अंदर एक डायफ्राम पिस्टन टाइप का होता है,
ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो ऊपर से भी जा रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको बना के बताता हूँ यहाँ पे, और ये नीचे से भी आ रहा है। तो बेसिकली इसमें जैसे मैं हाथ से यदि आपको बताना चाहूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से कोई पिस्टन समझ लीजिए, इसमें ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और नीचे से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो ऊपर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एक्सर्ट हो रहा है ब्रेक पाइप का प्रेशर है, और नीचे से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो फीड पाइप का प्रेशर है। इनिशियली ये क्या होता है, बैलेंस रहता है। अब क्या हुआ, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बीपी का प्रेशर को कम कर देते हैं। तो जैसे ही बीपी का प्रेशर कम होगा, ये जो पिस्टन या डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम ऊपर का प्रेशर कम हुआ तो नीचे से प्रेशर है ये ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब जैसे ये थोड़ा ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ से जो लाइन आ रही है, ऑक्सीजन रिजर्वॉयर से जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन है, ये लाइन आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। ये वाली लाइन डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये किस केस में कनेक्ट होगा, जब आपका बीपी का प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि जितना प्रेशर यहाँ पे कम होगा उससे 2.5 गुना स्पीड से इसका प्रेशर इसमें जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बीपी का प्रेशर कम हुआ तो ये जो पाइप है, ईआर वाला जो पाइप है, ये ईआर वाला पाइप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर वाले पाइप से। तो यहाँ पे आएगा एयर, प्रेशराइज एयर, और ये प्रेशराइज एयर फिर जाता है आपका ब्रेक सिलेंडर में, और ब्रेक सिलेंडर से ये सेलेक्ट एडजस्टर होते हुए जो ब्रेक पैड है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये मतलब दोनों तरफ, एक बोगी में चूँकि 2 तरफ है तो यहाँ पर भी प्रेशराइज एयर जाएगा और इस तरफ भी प्रेशराइज एयर जाता है, ठीक। ये मैनुअल रिलीज के लिए डीबी एग्जैक्ट कैसे काम करता है उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। तो हाल फिलहाल ये है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब ब्रेक लग गया, ब्रेक कैसे लगा, जैसे आपने बीपी को कम किया। अब जैसे ब्रेक लग गया, अब आपको ब्रेक रिलीज़ कराना है। तो ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगा रहेगा जब तक आप ब्रेक को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए फिर क्या करेंगे, मैंने इनिशियली आपको बताया कि पहले क्या हुआ, आपने ऊपर का प्रेशर कम कर दिया तो ये जो पिस्टन था, डायफ्राम था, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब नीचे वाली जो लाइन थी, ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से जो लाइन आ रही थी, वो कनेक्ट होगी आपके ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन से, ठीक है। अब फिर आपने बीपी को ज़्यादा कर दिया, बीपी को ज़्यादा कर दिया तो ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, और जो आपका लाइन कनेक्ट हो गई थी ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से ब्रेक सिलेंडर वाली, वो कट ऑफ हो जाएगा। और कट ऑफ होने के बाद एक चीज़ और होगा कि यहाँ पे जो बीपी में भरा हुआ है एयर, जो ये वाली लाइन है, इसमें जो एयर भरा हुआ है वो एयर, ये वाली लाइन बेसिकली एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जो प्रेशराइज एयर भरा हुआ है वो एयर भी निकल जाएगा, जिससे यहाँ जो ब्रेक लगे रहेंगे वो ब्रेक भी क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और ये मैनुअल रिलीज़ करने के लिए, जैसे आपको एयर मैनुअल रिलीज़ करना है तो यहाँ से आप मैनुअली एयर निकाल सकते हैं। ये तभी यूज़ होता है जब आपको ROH या POH करते हैं, ठीक है। ओके, सो एक तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे हम लगाते हैं, बीपी कम हुआ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बाद में। तो एक ये तरीका हो गया लोको पायलट। नॉर्मल कंडीशन में हम यही फॉलो करते हैं कि आपने बीपी कम किया, बीपी कम होने से ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। फिर बीपी को आप दोबारा से बढ़ाएंगे तो ब्रेक क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने बीपी को बढ़ाया तो ये जो लाइन है एग्जॉस्ट से कनेक्टेड हो जाएगी और यहाँ से जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो भी एयर निकलता है, और ब्रेक जब रिलीज़ करते हैं तब भी एयर निकलता है, और उसकी साउंड आपने सुनी होगी, उसकी आवाज़ सुनी होगी। तो ये एक तरीका हो गया ब्रेक लगाने का, यहाँ से लोको पायलट ऑपरेट कर रहा है। दूसरा तरीका गार्ड, जो ट्रेन मैनेजर होता है वो भी, तो वहाँ से बेसिकली वो भी सेम काम करता है। यहाँ पे एक व्हील होगा, उस व्हील को रोटेट करेगा, और व्हील को रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो ब्रेक प्रेशर है, ये ब्रेक प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक प्रेशर कम होगा तो आपका ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर की जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये डायरेक्ट आपका कनेक्टेड हो जाएगी इससे, ठीक है। और यहाँ से 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड से प्रेशर जाएगा इसमें, और जाने के बाद आपका ब्रेक एग्जर्ट होगा, ठीक है, ब्रेक लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा इसमें अलार्म लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये चेन पुलिंग होगी, तो चेन पुलिंग होगी तो उस केस में भी क्या होता है, जैसे ही चेन पुलिंग करते हैं तो यहाँ से बीपी का जो प्रेशर है, हवा निकलेगी, हवा निकलने से वो पूरा मैकेनिज्म होता है, अभी मोटा मोटा हम समझ रहे हैं। तो हवा निकलेगी तो उससे क्या होगा, ब्रेक प्रेशर कम होगा, और ब्रेक प्रेशर कम होने से ये ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर वाली लाइन है ये कनेक्टेड हो जाती है इससे, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। अब इसका प्रेशर इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि जिससे ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर है वो जल्दी से चार्ज हो जाए, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, ये ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर दोनों से चार्ज होता है, ठीक है। सो इस तरह से ब्रेकिंग का सिस्टम काम करता है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दिए। तो ये प्रेशर गेज लगे होते हैं, ये बेसिक प्रेशर गेज ये शो करता है कि लाइन में कितना प्रेशर आ रहा है। क्योंकि यदि मान लो आपने स्टार्टिंग में प्रेशर भरा 6 kg/cm², नॉर्मली इतना प्रेशर आपके गार्ड तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। यदि वो 0.1 0.2 kg/cm² कम हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम होगा दैट कैन बी रीड, तो आप उसको यहाँ से रीड
कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बाकी ये कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टर होते हैं, कट ऑफ एंगल कॉक होती है, एक से एक मतलब एक बोगी होती है, एक कंपार्टमेंट होता है दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, इस तरह से ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।